बहुत समय पहले हरियाली से घिरे एक सुंदर राज्य में एक राजा रहता था। नाम था राजा भोजलाल। उन्हें खाने का इतना शौक था कि लोग प्यार से उन्हें खाना राजा कहते थे। सुबह से रात तक उनके महल की रसोई में तरह तरह के पकवान बनते, लड्डू, पराठे, मिठाइयाँ और बिरयानी, सब कुछ। पर राजा का मन कभी नहीं भरता था। एक दिन राजा ने कहा, आज मैं कुछ नया, कुछ अलग खाना चाहता हूँ। ऐसा पकवान जो किसी ने पहले कभी न खाया हो। रसोइये परेशान हो गए। किसी ने कहा, जंगल के फलों से कुछ बनाते हैं, तो किसी ने सुझाव दिया, नदी किनारे की जड़ी बूटियों से प्रयोग करते हैं। राजा ने खुशी से हामी भर दी और फिर शुरू हुआ महान भोज का प्रयोग। रसोई में दिन रात मेहनत चली, पर गलती से 2 मसाले, एक मीठा और एक बहुत तीखा, आपस में मिल गए। जब रसोइये ने चखा तो मुंह जल गया, लेकिन राजा ने तो बिना रुके एक कौर खा लिया। आग लग गई। पानी लाओ। पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा को पहली बार समझ आया, हर चीज में संतुलन जरूरी होता है, चाहे वो स्वाद ही क्यों न हो। उसी समय राज्य में एक साधु बाबा आए। राजा ने उन्हें सादर प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं हर स्वाद चख चुका, पर मन को शांति नहीं मिलती। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, असली स्वाद जिह्वा का नहीं, मन का होता है। संतोष और संयम में ही सच्चा आनंद है। राजा उनके शब्दों में छुपा संदेश समझ गए। अगले दिन बाबा राजा को एक गरीब किसान के घर ले गए। वहां सादा खाना था, रोटी, दाल और थोड़ा नमक। राजा ने एक कौर लिया और बोले, वाह, यह सादा खाना इतना स्वादिष्ट कैसे? किसान मुस्कुराया, महाराज, जब भूख सच्ची हो और मन शांत, तो सादा भोजन भी राजा का भोज बन जाता है। राजा की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद राजा ने निर्णय लिया, अब मेरे महल में भोजन की बर्बादी नहीं होगी। हर दिन गरीबों को खाना मिलेगा। महल की रसोई में सादा पर पौष्टिक भोजन बनने लगा। लोगों ने कहा, अब ये खाना राजा नहीं, सेवा राजा है। राजा मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने स्वाद का असली अर्थ जान लिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, खाने का असली आनंद तब है जब हम उसमें प्यार, संतोष और साझा करने की भावना रखें। यही था खाना राजा की कहानी।